तो कथा चल रही है शिव महापुराण की उमा संहिता के ऊपर। तो माता पार्वती को लेकर के आया है कि माता पार्वती ने अंबिका आदि रूप धारण करके जगत जननी माता पार्वती ने बहुत से दैत्यों को संहार किया, महिषासुर का संहार किया, मधुकैटभ का संहार किया, शुंभ निशुंभ का संहार किया और देवताओं के वो जो गर्भ हो गया था उस गर्भ का भंग किया। अब इसके पश्चात और भी कहते हैं यहाँ पर कि माता पार्वती ने जगत जननी है उसने और भी क्या क्या पीड़ा करी उसको लेकर के यहाँ पर वर्णन करते हैं। ऋषियों ने प्रश्न कर दिया, हे सूत जी महाराज, हमको माता पार्वती की जगत जननी की कथा श्रवण करने से मन भराता नहीं है, अघाता नहीं है। कभी कभी व्यक्ति का मन अघा जाता है, भरा जाता है, पूरा हो जाता है, तो कहते हैं कि अब हम सुनना नहीं चाहते, है क्या नहीं? तो या तो फिर उनके या तो घर बैठे तो कथा में है और मन भाग जाता है कहीं दूसरी जगह, अथवा उठ के ही चले जाते हैं, अथवा उठ कर के ही चले जाते हैं। तो ऋषि मुनि कहते हैं हम बैठे भी यही हैं और हमारा मन भी यही है, कहीं दूसरी जगह नहीं गया। इसलिए और आपके इस कथा रूप अमृत का पान करने को हम लालाए थे। भगवान शिव जी के, भगवान माता पार्वती के, कृष्ण आदि के चरित्र सुनने के लिए हमारा मन लालायत हो रहा है, इसलिए आप देर मत करिए और सुनाइए। जब इस प्रकार से मुनियों ने सूत जी से कहा तो सूत जी ने भी उनकी जिज्ञासा को देख करके, उनके भक्ति को देख करके, माता पार्वती के जगत जननी के ऊपर भक्ति को देख करके कहने लगे, अन्य कथा को कहने लगे। तो सूत जी कहते हैं, दुर्गमः प्रतिथो नाम्नः रुरुपुत्रो महाबलः ब्रह्मणो वरदानेन चतस्रो लब्धा शुद्धि। तो एक दुर्गम नाम का दैत्य हुआ था, किसी काल विशेष में हुआ था, उसको माता जगत जननी पार्वती ने मारा था, इसलिए उसका नाम दुर्गा हो गया। दुर्गा दुर्गति नाशिनी, दुर्गति को नाश करने वाली को दुर्गा बोलते हैं। ऐसे दुर्गम नाम का दैत्य हुआ था, रुरु नामक दैत्य का पुत्र था। तो रुरु नामक दैत्य का पुत्र होने के कारण अतः दुर्गम उसका नाम था, रुरु का पुत्र था, दुर्गम उसका नाम था। उसने ब्रह्मा जी को निमित्त बना करके आराधना करी। अब कभी कभी व्यक्ति के जन्म से ये स्वभाव रहता है, अब तो क्रूर कर्म करने वाले होते हैं, जैसे जिससे माता पिता का जो स्वभाव होता है उसी के घर में उसी प्रकार की संतान पैदा होती है। इसलिए माता पिता को सचेत होना चाहिए कि हमारा कैसा स्वभाव है। यदि स्वभाव खराब है तो परिवर्तन कर लेना चाहिए। और परिवर्तन कब होगा? जब आप शास्त्र के अनुसार चलेंगे, सत्संग करेंगे, मंदिर में जाएंगे। चलो सत्संग नहीं करना है तो मंदिर में जा सकते हैं, मंदिर में पूजा पाठ कर सकते हैं। तो मंदिर में पूजा पाठ करने से अपने आप ही वो स्वभाव परिवर्तन हो जाता है। तो जिससे माता पिता का जो स्वभाव होगा उसी स्वभाव के अनुकूल ही उसके घर में ऐसी संतान पैदा होगी। यदि अच्छा स्वभाव वाले माता पिता है तो उनके घर में भी अच्छे स्वभाव वाली ही संतान पैदा होगी। यदि माता पिता का स्वभाव खराब है तो उसके घर की संतान भी उसी प्रकार से पैदा होगी। इसलिए इनका स्वभाव ऐसे ही था कि दूसरे को परेशान करना। तो दुर्गम नामक दैत्य भी उसी प्रकार के स्वभाव से हुआ, जन्म लिया, जन्म हुआ उसका। इसके पश्चात कुछ बड़ा हुआ, उसने विचार किया किस प्रकार से देवताओं को मैं परेशान करूं, ऋषियों को परेशान करूं, उस सज्जनों को परेशान करूं। उसने ब्रह्मा जी को निमित्त बना करके आराधना करी। भगवान ब्रह्मा जी ने उसकी आराधना से प्रसन्न हो गए और वरदान दिया। तो उसने कौन सा वरदान मांगा? तो कहते हैं चारों वेद, हे ब्रह्मा जी मुझको चारों वेद दे दीजिए। जो चारों वेद हैं तो ब्रह्मा जी के पास में जब तक वेद रहते हैं तब तक ऋषियों के पास में भी वो वेद बने रहते हैं।
जब ब्रह्मा जी ने अपने चारों वेदों को दे दिया तो ऋषियों को जो वेद था, जो हमारे मन में ज्ञान था, अपने आप ही वो भूल गए। क्योंकि ब्रह्मा जी से उसने वरदान मांगा था कि आप मेरे को चारों वेद दे दीजिए और सारे ऋषियों के मन में जो वेद है श्रुति के रूप में, ज्ञान के रूप में, वो भूल जाए। तो सारे जब वेद दे दिया ब्रह्मा जी ने, तो जो ऋषियों मुनियों के पास में, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदि के पास में जो ज्ञान था, वैदिक ज्ञान था, वो अपने आप ही भूल गए, क्योंकि ब्रह्मा जी ने उसको दे दिया। उसने इसी उद्देश्य से मांगा कि सारे व्यक्ति ज्ञान भूल जाए, वैदिक ज्ञान भूल जाए। लौकिक ज्ञान को निषेध नहीं किया था, खाना पीना भोजन आदि का ज्ञान को निषेध नहीं किया, मात्र वैदिक, जिससे यज्ञ आदि होते हैं, पूजा पाठ होती है और संध्या बंधन आदि होती है, इस वाला ज्ञान को उसने मांग लिया, वैदिक ज्ञान को मांग लिया। तो चारों वेद भगवान ब्रह्मा जी उसको दे दिए। तो चारों वेद दे देने से वो सारे ऋषि मुनि ही वैदिक कर्म करना भूल गए। और दूसरा वरदान उसने मांगा, देवः जेहे पदं चापि संप्राप्य जगति तले करोमि स्म भूतपातान् देवी देवाश्चकं मिलेंगे। कि देवताओं के ऊपर विजय प्राप्त करने वाला मेरे को बल प्रदान करे, अगर अजय होने का वरदान मेरे को दे दे। इस प्रकार से ब्रह्मा जी से दो वरदान मांग ली, एक तो अजय होने का वरदान, देवताओं के ऊपर विजय होने का वरदान, और दूसरा चारों वेद मांग लिए। कई कल्पों में, अनेक कल्पों में ऐसे वरदान दैत्यों ने मांगे। किसी कल्प विशेष में ब्रह्मा जी से मांगे, किसी ब्रह्मा जी से तो मांगते हैं, लेकिन किसी कल्प में माता पार्वती उनको नष्ट कर दिए, किसी कल्प में भगवान विष्णु भगवान ही नष्ट करते हैं। हयग्रीव नाम का जो अवतार हुआ भगवान विष्णु का, उसी के लिए हुआ था। इसी हयग्रीव ने ऐसा वेद मांग लिए थे ब्रह्मा जी से, तो भगवान विष्णु को हयग्रीव रूप धारण करना पड़ा। तो कहते हैं जब वेद मांग लिए, अजय होने का वरदान ले लिया, तो वेद लेते ही सारे ऋषियों ने कर्मकांड करना बंद कर दिया, सारे ब्राह्मणों ने संध्या करना बंद कर दी। क्यों? इसलिए बंद हो गए, उनको जो संध्या का जो मंत्र था, गायत्री आदि मंत्र थे, वो सारे भूल ही गए। सारे जितने भी वैदिक मंत्र थे सारे भूल गए, राम राम रटना भी बंद हो गया। अब इसके पश्चात जब लौकिक मतलब पृथ्वी लोक में ऋषियों ने कर्मकांड करना बंद कर दिया, संध्या बंद करना बंद कर दिया, ब्राह्मणों ने भी पूजा पाठ आदि करना बंद कर दिया। तो जो ब्राह्मणों के माध्यम से, ऋषियों के माध्यम से, अग्निहोत्र आदि के माध्यम से जो देवताओं को बल मिलता था, हम अग्निहोत्र आदि कर्म करते हैं, उससे देवताओं को पुण्य मिलता है, बल मिलता है। हम जैसे ही अग्नि में आहुति डालते हैं तो वो आहुति, अग्नि उस आहुति को खाती है, उसका अदृष्ट बना करके देवताओं को पुष्ट करती है। जैसे हम भोजन मुख में डालते हैं, तो भोजन मुख में जैसे डालते हैं तो भोजन का फिर परिणाम रस के रूप में, इंद्रियों के रूप में, अन्न विकार के रूप में परिणत हो जाते हैं। अन्न के 3 भाग हो जाते हैं, स्थूल भाग, सूक्ष्म भाग और उससे भी ज़्यादा अति सूक्ष्म भाग। स्थूल भाग तो निकल जाता है, सूक्ष्म भाग से रक्त बन जाता है, हड्डी बन जाती है, और सूक्ष्म भाग से और अंतिम जो सूक्ष्म भाग होता है उससे इंद्रिय पुष्ट होती है। तो उसी प्रकार से अग्नि में जब हम आहुति डालेंगे तो अग्नि तो जला देती है आहुति, किंतु अग्नि देवता उस आहुति को अदृष्ट बना करके, पुण्य बना करके देवताओं को भोजन पहुँचा देते हैं। तो देवताओं के मुख से देवताओं को अग्नि के मुख से देवता खाते हैं, अग्नि के मुख से देवता खाते पुष्ट होते हैं, तो उनको बल प्राप्त होता रहता है। तो अब वो ऋषियों ने यहाँ पर यज्ञ करना बंद कर दिया, अग्निहोत्र करना सारे भारत जीवन वालों ने करना बंद कर दिया, तो देवता भूखे मरने लगे। अब भूखा वाला व्यक्ति युद्ध में कभी भी नहीं जीत पाता। जिसने 10-15 दिनों से भोजन किया ही नहीं, तो हारने की नौबत आती है। जैसे कभी कभी युद्ध चलता रहता था, 10-10, 20-20 वर्ष चलता रहता था, अथवा 10-10 दिनों तक लगातार युद्ध चलता रहता था। जैसे भगवान श्री कृष्ण का 2 बार युद्ध हुआ है, 10-10, 20-20, 25-25 दिनों तक लगातार। लेकिन वो तो भगवान थे, तो जो सामने वाला लड़ने वाला भी जखदार ही था। जैसे सेमंतक मणि में आता है, वहाँ पर 18 दिनों तक लगातार दिन रात लड़ते रहे, दोनों ही मजबूत थे, कृष्ण भगवान और
जामवंत है, दोनों मजबूत नहीं होते तो वो आ जाते और दिन रात लड़े थे गुफा के भीतर। बाली भी राक्षस के साथ कैसे लड़ा था, अन्य प्रकार से बहुत जगह घटना आती है। तो कहते हैं साधारण मनुष्य ऐसा नहीं कर सकता। साधारण मनुष्य एक दिन भोजन नहीं करेगा चलेगा, लेकिन दूसरे दिन तो उसको भोजन करना ही पड़ेगा, सोना ही पड़ेगा, नहीं तो मर ही जाएगा वो। तो कहते हैं देवताओं को बल प्राप्त नहीं हुआ तो देवता निर्बल हो गया, और जब देवता निर्बल हो गए तो जो दुर्गम नामक दैत्य है सेना सज्जित करके तामसी सेना को लेकर के स्वर्ग के ऊपर आक्रमण कर दिया, देवताओं को विजय प्राप्त कर ली। देवता के ऊपर देवताओं के ऊपर विजय प्राप्त करके पृथ्वी लोक में सारे राजाओं के ऊपर विजय प्राप्त कर ली। सारी जहाँ पर भी वैदिक यज्ञ होते थे उनको सबको नष्ट कर दिया, जो ऋषि मुनि ही कर रहे थे उनको नष्ट कर दिया। तो देवताओं के ऊपर तो विजय प्राप्त कर ली, मनुष्य लोक में भी उसने सभी राजाओं के ऊपर विजय प्राप्त कर ली। बहुत उत्पाद मचाए, मंदिर आदि है मतलब पूजा पाठ आदि करना बंद हो गया। इसके पश्चात कहते हैं सर्वः नष्टेषु वेदेषु क्रिया नष्टा बहुविधा ब्राह्मणश्चाचारा बहु ससुरा तथा। कहते हैं सारे वेदों के नष्ट हो जाने पर, वेद नष्ट मतलब हर व्यक्ति अपना वेद के जो ज्ञान था वो भूल गया। वेद नष्ट होने का अर्थ हो गया हमारे मन में वो वेद घुसता ही नहीं है। जैसे कर्ण को उस काल जिस काल में स्थापित हुआ था कि तुम्हारे अंतिम काल में विद्या धोखा दे जाएगी, अंतिम काल में जब उसका रथ जमीन में कीचड़ में फंस गया उसी काल में उसकी विद्या भूल गया था, क्योंकि ऋषि का श्राप था, उसको उसने गाय के बछड़े को मार दिया था, उसी काल में उसने श्राप दिया था। जब तुम अंतिम काल में निर्णायक युद्ध करोगे उस काल में विद्या काम नहीं आएगी, रथ फंस जाएगा। और उसमें भी इन्होंने परशुराम ने भी कोई श्राप दिया था, जब तुम निर्णायक युद्ध करोगे उस काल में तुम्हारा ये विद्या मेरी विद्या काम नहीं आएगी। बीच में काम आएगी तो बीच में कर्ण किसी से नहीं आ रहा, मात्र अर्जुन को छोड़कर है। अर्जुन के साथ जब भी युद्ध हुआ है तब तक आ रहा, किंतु अन्य राजाओं से कभी नहीं आ रहा कर्ण। जिस जरासंध को भीम ने मुश्किल से मारा उसी जरासंध को कर्ण ने हरा दिया था। और कर्ण ने ऐसे वैसे नहीं हराया, उसके दो हम कर दिए थे कर्ण ने, उसको ज्ञान था कर्ण को। मालूम नहीं कहाँ से उसने ज्ञान अर्जित कर लिया होगा, तो कुछ कर लिया होगा, तो उसने संधि विच्छेद कर दिया। जरासंध जरा नाम के राक्षसी ने उसको संधि जोड़ा था, ऐसे संधि विच्छेद कर दिया था, इसलिए उसने जान लिया कि इसकी मृत्यु ऐसे होने वाली है। तो वो जरासंध को उसने दो टुकड़े कर दिए थे, लेकिन फिर बाद में चिपक गया वो नहीं, लेकिन भीम ने ऐसा फेंक दिया था इसलिए वो मर गया। जो भी है भगवान कृष्ण की चाल थी उसमें, लेकिन भीम मतलब कर्ण ने उसको मार दिया था। बदले में फिर उस जरासंध उसके ऊपर प्रसन्न होकर के अंग देश का राजा बनाया। एक काल में उसने अंग देश का राजा कर्ण को जरासंध ने बनाया, एक काल में दुर्योधन ने बनाया था। तो दो कल्पों को लेकर के वहाँ पर तो कहते हैं तो जो वहाँ पर आ गए कि सारे वेद नष्ट हो गए, अर्थात सारा ज्ञान नष्ट हो गया, भूल गए। और फिर वेद के नष्ट हो जाने से, ज्ञान न होने से इस प्रकार से कर्मकांड करना चाहिए, इस प्रकार से पूजा पाठ करना चाहिए, इस प्रकार से आप देना चाहिए, ये सारा ही नष्ट हो जाता है कि नहीं। जैसे घर में भोजन बनाते हैं तो यदि ज्ञान नहीं है तो अशुद्धि भोजन बना देते हैं, मतलब बिना स्नान किए भोजन बना दिया। अब बिना स्नान किए यदि स्त्री ने भोजन बनाया तो भोग लगाया तो वो अच्छा नहीं है, मतलब अशुद्ध हो गया। बिना स्नान आदि नहीं किया और आपने शौच आदि गए स्नान नहीं किया तो वो जो भोजन बना है वो शुद्ध नहीं है, अशुद्ध हो गया। तो अशुद्ध भोजन पर अशुद्ध ही रहता है, तो क्रिया भी सारी नष्ट हो गई। और ब्राह्मण आदि है और जब ज्ञान नहीं है तो फिर दुराचार में प्रवृत्त हो गए इत्यादि, तो सारे असुर जैसे हो गए। जैसे असुर होते हैं तामसी वृत्ति के होते, उसी प्रकार से मनुष्य भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र भी असुर प्रवृत्ति वाले हो गए। न दानम न तपो चुक्रम न यागो हवनम नहीं अनावृष्टि ततो जाता प्रत्यभ्यहम शतवार्षिकी। कहते दान भी करना बंद कर दिया, क्योंकि वैदिक ज्ञान रहा नहीं, किसको
दान करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, ये भी समाप्त हो गया। तप भी नहीं रहा, पुत्र तप भी नहीं रहा, याग भी नहीं हुआ, हवन भी नहीं हुआ। जब दान तप याग और हवन करना बंद हो गए तो वर्षा भी बंद हो गई, वर्षा भी बंद हो गई। 100 वर्षों तक वर्षा ही नहीं हुई। अब जिस देश में 100 वर्षों तक वर्षा न हो तो वहाँ तो समझ जाना चाहिए कि मुर्दों को स्थान को छोड़कर के दूसरा कोई स्थान रहेगा नहीं। इस प्रकार से अब बहुत सी प्रजा नष्ट हो गई, बहुत सी प्रजा बची रही। कभी कभी प्रजा बची रहती है, भगवान के पास है। किसी राज्य को नष्ट होगा, किसी राज्य को नष्ट नहीं होता। तो बहुत सी पृथ्वी की बहुत सी भी प्रजा नष्ट हो गई, सारे देवता दुखी हो गए, ऋषि मुनि दुखी हो गए। कहते हैं हाहाकारो महानाशी त्रिषु लोकेषु दुःखिता, तीनों लोगों में हाहाकार मच गया, दुखी हो गए। किससे दुखी हो गए? भूख प्यास से। जब 100 वर्षों तक वर्षा नहीं होगी तो नदियाँ भी सूख जाएंगी। ये हिमालय की नदियों को छोड़ करके, हिमालय की जो नदियाँ होती वो नहीं सूखती, क्योंकि हिमालय बर्फ पिघलता रहता है। किंतु जो इधर की जो साउथ हिमालय को छोड़कर तो बाहर की जो नदी होती है, जो पहाड़ों से निकलती है, सूखे स्थान से निकलती है, वो तो सूख जाती है, अभी भी सूख जाती है ना। गर्मी के समय बहुत सी नदियाँ सूख जाती है, राजस्थान की नदियाँ सूख जाती हैं। जो हिमालय से होकर राजस्थान नहीं आती वो नदियाँ सूखी जाती हैं। इस प्रकार से जो हिमालय वाली नदियाँ गंगा आदि नहीं सूखती, उसको वरदान है, वो नहीं सूखेगी, क्योंकि वे हिमालय पिघलता रहता है, हिम पिघलता रहता है। अथवा जो भी है, तो कभी कभी तो वर्णन कर दिया वो नदी सूख जाती है, लेकिन प्राय करके बना रहता है। तो यहाँ पर कहते हैं सरिता सागरस्य वापी रूप सरांशिचा, यहाँ पर भी वर्णन कर दिया। सरिता है, सरिता मतलब नदियाँ, नदियाँ भी सूख गई, सागर भी सूख गया। कूप वापी का तो बात ही नहीं है, कूप है, छोटे छोटे तालाब, छोटे छोटे कुआ, एक की तो बात नहीं, दूरी भी हो गई, क्योंकि नदियाँ बड़ी बड़ी नदियाँ सूख गई। और विशेष बात यहाँ पर वर्णन कर दिया सागर सूख गया। अब जो सागर सूख जाए, समुद्र सूख जाए, तो मतलब समझ जाओ तो सारी नदियाँ सूख गई, मुश्किल से जीना हो गया। जब ऐसा हो गया उस काल में निर्जल हो गया, सारा सारा सूख गया, सारे वृक्ष सूख गए, सारी प्रजा दुखी हो गई, नष्ट हो गई। तो जब ऐसा अवस्था की प्राप्ति हो गई तो देवताओं ने महामाया को पुकारा, रक्ष रक्ष महामाहे स्वकीया सकला प्रजा पूर्वम संहर दूनम तम लोकः रक्षति चामिला। तो कहते हैं देवी देवता देवी की रक्षा साधना करता, रक्ष रक्ष महामाये, देव महामाये हमारी रक्षा करिए, सारे हम सारे दुखी हो गए, आपकी हम प्रजा है, आपकी हम प्रजा, हमारी रक्षा करिए, हमारे ऊपर कोप मत करिए, कोप का संघर्ष करिए कर दीजिए, जो आपने हमारे ऊपर दया नहीं करी उसको संहार कर दीजिए, नहीं तो यदि आप हमारे ऊपर दया नहीं करेंगे तो हम नष्ट हो जाएंगे। आपने हमसे हमारी पूर्व कालों में कई बार रक्षा करिए, आपने धूम्राक्ष को मारा है, चंडमुंड से हमारी रक्षा करी, रक्त बीज को आपने मार दिया था, मनुकेटक को मार दिया था, महिषासुर को मार दिया था। हे कृपा की सागर, हे दीनबंधु हमारी रक्षा करिए। एक बहुत ही अच्छा स्तोत्र पाठ करके वाक्य बोलते हैं देवता, देवता ही होते हैं, देवते भी बोलते हैं। इस बात को माताओं के प्रति कहते हैं, अपराधो भवत्येव बालकः नाम पदे पदे सहते भोजनो लोके केवलम मातरम बिना। ये बहुत ही अच्छा श्लोक है। कहते हैं अपराधो भवति एव बालकः नाम पदे पदे, बालक अपराध हर पग पर करते रहते हैं, बालक हर पग पर अपराध करते रहते हैं, हर पैर पर, एक पैर रखा दूसरा पैर रखा, तो मतलब प्रतिदिन अपराध करते रहते हैं। तो बालक अपराध करता रहता है, तो कौन उस अपराध को सहन करता है? तो कहते हैं पिता सहन करता है कि माता सहन करती है? तो पिता ज़्यादा सहन नहीं करता, तो थप्पड़ मार देता है पिता को, यदि ज़्यादा अपराध किया तो थप्पड़ मार देगा। तो बालक बोलता है इसके पास में जाना ठीक नहीं है, पिता थप्पड़ मार जहाँ पिता युद्ध में क्यों जा। कहते सहते को जनो लोके, रूप में कौन सहता है? कहते केवलम मातरम बिना,
माता के बिना कोई दूसरा सहन नहीं कर पाता। बालक प्रतिदिन अपराध करता रहता, पग पग पर अपराध करता है, तो केवल माता ही सहन करती है और कोई दूसरा सहन नहीं करता। इसलिए आप हमारी माता हैं, जगत जननी है। हमने आपके प्रति अपराध क्या कर दिया? पूजा पाठ करना बंद कर दिया, हवन यज्ञ करना बंद कर दिया, दान लेना दान देना आदि बंद कर दिया। और आपके प्रति अश्रद्धा हमारी हो गई, तो जो हमारा अपराध हो गया, तो अपराध में आप हमारे इस अपराध को क्षमा कर दीजिए। हम अबोध बालक हैं, तो दूसरा कौन सहन करेगा? आप ही सहन करते। माता को छोड़कर कोई दूसरा सहन नहीं कर सकता। इसलिए आप हमारे अपराध को क्षमा करिए, हमारे ऊपर कृपा करिए, हमारे दुखों को हटिए। यही बात को, इसी बात को दूसरे प्रकार से देवी भागवत पुराण में आएगा। प्रहलाद ने माता पार्वती की स्तुति करेगी। तो जब जिस काल में दैत्य बढ़ गए, उस काल में बलि ने सारे देवताओं को पराजित कर दिया था। उस काल में बलि की सहायता करने के लिए प्रहलाद भी युद्ध कर रहा था। तो जब देखा कि देवी ने इनको सभी राक्षसों को मार दिया और सभी राक्षसों को मारने वाली है, तो प्रहलाद थोड़ा डर गया। तब प्रार्थना करता प्रहलाद, अपराधो भवत्येव तनीयस्य पदे पदे, अपराधो भवत्येव तनीयस्य पदे पदे, को वा सहते लोके केवलम मात्र बिना। ऐसा श्लोक वहाँ पर आता है। अपराधो भवत्येव तनीयस्य, तनय बालक के अपराध पर करता रहता है। कौन ऐसा है जो व्यक्ति उस बालक के अपराध को सहन कर सकता है? अगर केवल माता को छोड़ करके आप हमारी माता, आप जैसे देवताओं की माता हैं, उसी प्रकार से हम असंख्य भी आप माता हैं। हमारे ऊपर हमारे अपराध को क्षमा कर दीजिए। हमने जो देवताओं के साथ विरोध ठान लिया, उनको मारने के तुले हैं, ब्राह्मण आदि को मारने के तुले हैं, जो हमारा एक अपराध बन गया, उस अपराध को आप क्षमा कर दीजिए। ऐसा जगत जननी से प्रहलाद ने प्रार्थना करी, क्षमा याचना मांगी थी। आपने शिव महिमन पढ़ा होगा। शिव महिमन में कुछ सुदंतचारी ऐसे वाक्य बोलते हैं, पुष्प्रादुर्भावा धर्मितमिदं जन्मने पुरा रे क्वापि क्षणमपि भवन्तम प्रणतवान्। ये बात आता है शिव महिमा। वो सुदंतचारी बोलते हैं वहाँ पर कि हे भोलेनाथ, मेरा जन्म होने से मैंने अनुमान कर रहा हूँ, इस जन्म हुआ है, जन्म होने से ये सिद्ध हो गया कि मैंने इससे पहले आपको परिणाम नहीं दिया था। तो नहीं करने के कारण आप एक अपराध मैंने कर दिया था, एक अपराध बन गया, मेरा शरीर की उत्पत्ति हो गई है। इससे सिद्ध हो रहा है कि मैंने आपको कभी परिणाम नहीं किया था, इसलिए वो एक अपराध बन गया। अब कर लो, अब कर लिया तो फिर अपराध मिट गया। तो दूसरा अपराध ये हो गया था कि इस बार मैंने परिणाम आपको कर लिया, तो मैंने परिणाम करती मेरे को ब्रह्म ज्ञान हो गया, तो मेरे पूरा में कोई भेद नहीं रहा। अब भेद नहीं रहा तो ठीक है, अपराध समाप्त हो गया कि नहीं, एक अपराध और बना रहेगा आगे। ठीक है, अब मैंने परिणाम करने के पश्चात ब्रह्म ज्ञान हो गया, और ब्रह्म ज्ञान हो जाने के पश्चात जीव का दोबारा के जन्म नहीं होता। तो दोबारा मेरे को जन्म की प्राप्ति नहीं होगी। जब नहीं होगी उस काल में एक अपराध और बना रहेगा, और जन्म नहीं हुआ तो परिणाम नहीं कर पाऊंगा। तो दो अपराध मेरे हमेशा हमेशा के लिए बने रहेंगे। इसलिए हे भोलेनाथ, आप मेरे दोनों अपराधों को क्षमा कर दीजिए। एक पहला अपराध जो मैंने शरीर की उत्पत्ति होने से पहले आपको परिणाम नहीं दिया था, एक अज्ञान हो गया, दोबारा मेरा जन्म होगा नहीं, और फिर दूसरा अपराध बना रहा है, भविष्य में आपको परिणाम नहीं कर पाऊंगा। इसलिए दो अपराध मेरे हमेशा हमेशा के लिए बने हुए हैं, उनको क्षमा कर दीजिए। कहते हम तो प्रतिदिन अरे प्रणाम करते हैं, उस बदलताचार्य ने भी बहुत प्रणाम किया होगा ना, मंदिर में गए, घंटू भी आ रहा है, तो वो परिणाम और इस परिणाम में क्या आता है? हम भी तो प्रतिदिन प्रणाम करते हैं, उन्होंने ऐसा प्रणाम किया। कौन सा प्रणाम? जो जीव है वो परमात्मा है, जो परमात्मा है वो जीव है, जीव और परमात्मा में कोई भेद नहीं है, इस बात का प्रणाम किया। ना कि हम तो मंदिर में जाते हैं, प्रतिदिन जाते हैं, भगवान को प्रणाम करते, वो परिणाम भी परिणाम ही है, लेकिन उससे अंतःकरण शुद्ध होगा। लेकिन मुख्य परिणाम ऐसा होगा कि जीव और परमात्मा एक है।
इसी वाक्य को दत्तात्रेय नाम सुना है आपने, अवधूत गीता एक वाक्य आता है, वो बहुत ही अच्छा श्लोक कहते हैं, त्वद यात्राया व्यापकता हताते ध्यान चेता परता हताते स्तुत्या मया वाक्य परता हताते क्षमस्व संभो त्रिविधापराधम। तो वहाँ पर कहते हैं कि हे भोलेनाथ अथवा हे भगवान, मेरे से 3 अपराध हमेशा होते रहते हैं। यद्यपि मैं जानता हूँ कि मेरे से 3 अपराध हो रहे हैं, फिर भी मैं जानबूझकर 3 अपराध करता ही रहता हूँ। दत्तात्रेय भगवान से प्रश्न कर दिया, जब आप जानते हैं कि मैं 3 अपराध कर रहा हूँ, तो जानते हुए फिर अपराध क्यों करते हैं? कि मेरी मजबूरी है, क्या करूँ? मेरी, जैसे आप लोगों की भी कभी कभी मजबूरी हो जाती है, कहते हैं उसी प्रकार से दत्तात्रेय भगवान कहते हैं मेरी मजबूरी है, मेरी आदत बढ़ गई अपराध करने की, मैं अपराध किए बिना रह नहीं पाता। जैसे आप भी कभी कभी ऐसा कर लेते हैं, तो उदाहरण है कि नहीं? तो कहते हैं कौन अपराध आप 3 करते हैं? तो पहले ही अपराध मैं कहता हूँ ये कर रहा हूँ, तो यात्रा व्यापकता हटाते। मैं कभी मध्य भारत में रहता हूँ, तो मध्य भारत में जब रहता हूँ तो आपके दर्शन करने के लिए मैं कभी बद्रीनाथ जाता हूँ, कभी केदारनाथ जाता हूँ। हिमालय से गर्मी में महात्मा लोग जब हो जाते हैं, जिन्होंने घर त्याग दिया है वो तो हिमालय क्षेत्र हो जाते हैं। गर्मी कौन सहन करेगा? गाढ़ जीवन वाले नहीं भग पाते। तो नहीं भग पाते, कहते पत्नी याद करेगी, पुत्र याद करेगा, मजबूरी में वहीं रहने पड़ती है उनको। घरवाले जिन्होंने विवाह आदि कर लिया वो तो नहीं भग पाते, किंतु जिन्होंने विवाह आदि नहीं किया, तो हमारे पीछे तो आगे पीछे रोने वाला कोई है नहीं है। जहाँ ठंडी पड़ी वहाँ से नीचे से दूसरे देश में चलेगा, जहाँ गर्मी पड़े वो गर्मी देश को छोड़कर के हमारा क्षेत्र चलेगा। तो वो कहते हैं, दत्तात्रेय कहते हैं कि जब मेरे को त्वद यात्रा व्यापकता हटाते, मेरे को जब इच्छा होती है दर्शन करने की, तो मध्य भारत में हूँ, उसका आपके दर्शन करने के लिए मैं बद्रीनाथ केदारनाथ चला जाता हूँ। तो ऐसा क्यों करते हो? कहते यात्रा करने, आपके दर्शन करने के लिए जाता हूँ। यद्यपि मैं जानता हूँ कि आप सर्वव्यापक हैं, आप कैसे सर्वव्यापक हैं, फिर भी सर्वव्यापक होने के बाद भी मैं आपको दर्शन करने के लिए वहाँ पर चला जाता हूँ बद्रीनाथ में। तो मैं आपकी व्यापकता का हनन कर देता हूँ, आपकी व्यापकता का मैं हनन कर देता हूँ। क्योंकि व्यापक तो बद्रीनाथ में भी है, मध्य भारत में भी, सभी भारत में, पूरे विश्व में है। भारत की बात नहीं है, पूरे विश्व में है। जब विश्व में है तो कहाँ जाना, कहाँ मंदिर में जाना, कहाँ जाना दर्शन करने के लिए, क्यों जाना? तो लेकिन कहते मैं आपकी व्यापकता को हनन कर देता हूँ, आपके दर्शन करने के लिए बद्रीनाथ केदारनाथ आदि चला जाता हूँ। एक अपराध हो गया, तो यात्रा व्यापकता आते ध्यान चेता करता हटाते। दूसरा अपराध मैं करता हूँ कि मैं ध्यान लगाता हूँ, ध्यान में आपको लाता हूँ। यद्यपि आप मनवाणी का विषय नहीं है, फिर भी मैं परिच्छिन्न कर देता हूँ आपको और ध्यान लगाता हूँ। कभी हृदय में लगाता हूँ, कभी हृदय में लगाता हूँ, कभी मस्तक पे ध्यान करता हूँ। तो ये आप यद्यपि व्यापक है, ध्यान करने के विषय नहीं है, आप कैसे व्यापक, फिर भी ध्यान के द्वारा आपको परिच्छिन्न बना देता हूँ। क्या आप किसी मंदिर में कैसे रूप वाले हैं, कैसे रूप वाले, 4 भुजा वाले हैं तो 2 भुजा वाले हैं, तो सिर पर जटा धारण हुए, तो ध्यान के द्वारा आपको परिच्छिन्न कर देता हूँ। तो दूसरा कौन सा हो गया? मन का अपराध होगा। तीसरा अपराध कौन से करते हो आप? स्तुतया मया वाक्य पढ़ता हटाते, स्तुति के द्वारा मैं आपको परिच्छिन्न कर देता हूँ। यद्यपि श्रुति आपके विषय में ऐसा वर्णन करती है कि आप मनवाणी के विषय नहीं है, फिर भी मैं आपको वाणी का विषय बना देता हूँ। ये 3 अपराध मैं करता हूँ। नीला श्यामल कोमलालम कर्पूर वरम कर्णावतारम, स्तुति के विषय हो गया ना। कहते इस प्रकार से मैं स्तुति के द्वारा आपको परिच्छिन्न कर देता हूँ, वाक्य के द्वारा, तो वाक्य के द्वारा। तो ये मेरे 3 अपराध हो गए कि आप पूर्व पक्ष ने प्रश्न कर दिया। अब जब आप जानते हो अब आप नहीं करना चाहिए, फिर क्यों कर रहे हो? तो क्या करूँ, मजबूर हूँ। अरे मेरी, तो फिर वो प्रश्न कर देता है, देखो भाई, यदि मैं पैरों के द्वारा यात्रा नहीं करूँगा तो पैर मेरे कहाँ चले जाएंगे? रंग महल में देखने के लिए चले जाएंगे, फालतू इधर उधर घूमेंगे,
यदि मैं मन के द्वारा परमात्मा का ध्यान नहीं करूँगा तो न जान तिष्ठत कर्म, मन तो जा एक क्षण के लिए मैंने नहीं ठहरता, तो मैं दूसरे की चिंतन करूँगा, किसी स्त्री का चिंतन करूँगा, किसी पुरुष का चिंतन करूँगा, किसी इष्ट मित्र का चिंतन करूँगा। इससे अच्छे वहाँ से हटने के लिए इस परमात्मा का चिंतन कर। बात का यदि मैं भगवान के गुणगान न करूँ तो मेरे को स्त्री पुरुषों की निंदा करना ही पड़ेगा। स्त्री की निंदा करो अथवा पुरुष की निंदा करो, अथवा अपने भाई बंधु का निंदा करो, अथवा शत्रु की निंदा करो, अथवा मित्र की निंदा करो। इससे अच्छा है कि मैं ऐसे अपराध करता रहूँ हमेशा हमेशा करिए, जिससे मैं अन्य की चिंता निंदा स्तुति न करूँ। इसलिए हे भगवान, आप में जान करके भी अपराध करता रहता हूँ, ये अपराधों को आप क्षमा करते रहिए। तो बहुत ही अच्छा श्लोक है, अद्भुत गीता का है, दत्तात्रेय भगवान का है। तो यहाँ पर कहते हैं अपराधो भवत्येव तनयस्य पदे पदे दोवा सहते लोके केवलम मात्रम बिना। कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो माता को छोड़कर के दूसरा सहन कर सकता है? मतलब माता ही सबसे ज़्यादा सहन करती है बातों के अपराध को। पिता तो उतना सहन नहीं करता, न भाई बंधु सहन करते, माता ही करती है। तो ये इसलिए हे कृपामयी माता, हमारे ऊपर करुणा बरसाइए, कृपामयी। जब इस प्रकार से देवताओं ने, ऋषियों ने, मुनियों ने दुखी होकर के माता को पुकारा, तो माता भी उन पुत्रों को देख करके करुणा से द्रवीभूत हो गई। कैसे हो गई? द्रवीभूत होकर तुरंत उसने हिमालय क्षेत्र में दर्शन दिया और इतनी करुणा जागृत हो गई कि कभी कभी किसी की करुणा देख करके दूसरा व्यक्ति जैसे रो रहा है ना, रोने को देखकर दूसरे व्यक्ति को भी करुणा देकर अपने आप ही आँखों में अश्रु धारा बहने लगती है। आपने देखा होगा, आपने अनुभूति की है, कहते थे आप सभी ने अनुभूति करी है। उसी प्रकार से माता के मन में इतनी करुणा जागृत हो गई उसको कि उसकी आँखों से अश्रु की धारा बहने लगी, आँखों से अश्रु की धारा बहने लगी। तो कैसी धारा बही? कहते उसने उन पुत्रों को, देवताओं को, ऋषियों को दर्शन देने के लिए हजारों नेत्र बना ली, हजारों आंखों से देखी और हजारों आंखों से उसने माता पार्वती ने जगत में करुणा बरसाई और करुणा रूप जल के रूप में बरसाई। उसकी आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी। ऐसी वो माता रोई, ऐसी रोई कि 9 दिन 9 रात तक रोती रही, 9 दिनों तक और 9 रात्रि तक रोती रही। तो कहते हैं उसके रोने से पूरी नदियाँ बहा गई, पूरे समुद्री बना गए। अब जो माता हजारों नेत्रों के द्वारा रोएगी, बड़ी बड़ी नदियों के माध्यम से बड़ी बड़ी वर्षा होगी ना, ऐसी रो है ना, टिम टिम बारिश वाली नहीं रो। कभी कभी बालक टिम टिम रोता है। एक किसी ने झटका सुनाया, कहानी सुनाई, एक बालक, सच्ची घटना है, कहानी माता को लेकर पिता को लेकर के। एक बालक था, छोटा था, होगा 5 वर्ष का होगा, 6 वर्ष का होगा, तो 4 वर्ष का होगा। तो माँ तो कहीं काम करने बाहर गई थी, पानी लेने गई होगी, या तो कहीं बाजार में गई, तो कुछ काम कर रही होगी, घंटा 2 घंटे बाद आई होगी, अथवा आधे घंटे। तो पिता के पास में, पिता था उसी घर में, बालक था पिता और बालक का पिता था। अब वो बालक कुछ कर रहा होगा, इतनी जोर से गिर गया तो भयंकर चोट आ गई, उसके शरीर में चोट आ गई, थोड़ा ज़्यादा लग गई। उसको रोने को आई, लेकिन उसने देखा कि मेरे कौन देख रहा है, देखा पिता अकेला देख रहा है। तो पिता अकेला देख रहा है, तो उसने देखा पिता है तो कुछ करने वाला नहीं है। तो बालक ने अपने पैर में झटका, कपड़े झटका, उठ करके शांत हो गया, रोया नहीं। अब जैसी उसकी माँ आई थोड़ी देर बाद, उस माँ को देख करके रोने लगा बालक, बहुत जोर से रोने लगा। और रोने लगा तो बालक से माँ ने पूछा तो क्या हुआ, क्या हुआ? तो मेरे को बहुत चोट आई, मैं गिर गया, इसलिए मेरे को रोना है। तो माँ ने उसको पकड़ा, समझाया। तो पिता ने प्रश्न कर दिया, उससे पूछ दिया, अरे तू गिरा तो 1 घंटा पहले था, तो रो तो अब रहा है, तो तब तो नहीं रोआ? कि उस बालक ने उत्तर दिया कि तब आप पिता थे, करुणा वाले नहीं थे। तब आप, मैं यदि रोता तो तब भी आप उस कार्य नहीं, मैं यदि उस कार्य में रोता तब भी आप मेरे सांत्वना कुछ पाते नहीं कि प्रेम नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हारे सामने नहीं रोया। किंतु माता मेरे से प्रेम करती, कुछ कहा कि दया करती, इसलिए इसके सामने रोने लगा। तो उसने हकीकत बात बताई। तो यहाँ पर कहते माता भी है करुणापूर्वक कितने प्रकार से वो रोई, 9 दिनों तक रोती रही। रोता नव वस्त्राणी नवरात्रि समाकुला।
प्रजा को देख करके, ऋषि मुनियों को देख करके, अपने पुत्रों को देख करके करुणा से तीक्ष्ण वाली हो गई। 9 दिनों तक, 9 रात्रि तक वो रोती रही। तो इसके रोने से सारे समुद्र भरा गए, सारी नदियाँ भरा गई और सारी तालाब आदि भरा गई, पूरी पृथ्वी जलमग्न हो गई। अतः जहाँ पर जल की आवश्यकता थी वो जल प्राप्त हो गया। इसके पश्चात अब इतने 100 वर्षों तक वर्षा न होने से अकाल पड़ गया, सारा बीज नष्ट हो गया। सारा बीज जब नष्ट हो गया तो फिर पैदा कैसे होगी पैदावार, क्योंकि बीज ही नहीं है तो फिर कार्य कैसे उत्पन्न होगा। बीज नहीं है तो वृक्ष उत्पन्न नहीं हो सकता, बीज के होने पर ही वृक्ष होता है। तो फिर माता अपने शरीर से ही उसने बीजों का निर्माण किया। अब बहुत से उस काल में सारे देवता ऋषि मुनि दुखी हुए तो भूख से तड़पते रहे। तो माता उनको पूजन करने के लिए अपने हाथों में ही, 1000 हाथों में, कांखों में ला करके सभी जगह जाकर फूल है, फल है, अन्न सारी सामग्री लेकर, शाक आदि का वर्णन कर दिया। शाक लेकर के आटा, चावल आदि सारी जगह गया खाने के लिए। इसलिए जब खाने के लिए लेकर आए सारे ऋषि मुनियों को, देवता के लिए, उस काल में लाने के कारण, देवता को दिए जाने के कारण उस काल में उसका नाम पड़ गया शाकंभरी। तो कहते हैं शाकमूल फलानीचा धरणी पृष्ठे वितदारा करस्थानी सुमनो फलानीचा। तो कहते हैं जब 100 वर्ष की वर्षा न होने के कारण सारा बीज नष्ट हो गया, फल फूल नष्ट हो गया, तो माता अपने साथ में शाक आदि है, फल फूल आदि है, वृक्ष अन्य औषधियाँ आदि है, सारी लेकर आई थी। सारी सामग्री लेकर के आई, जितनी कार्य जीवन के लिए उपयोगी होता है वो सारी चीज़ लेकर के आई थी। पशुओं के लिए तृण आदि लेकर के आई, पशुओं के लिए घास फूस आदि लेकर के आई। इसी उस देवी का नाम पड़ गया उसी काल में शाकंभरी। शाकमूल फलानी औषधि के लाने से उसका नाम शाकंभरी पड़ गया। गायों के लिए उसने तृण आदि दिए, सभी के लिए सभी सामग्री दी। अतः जिस जीव का जो भोजन था वो सारी भोजन सामग्री उसको दिया। इसी हेतु से उस देवी का नाम शाकंभरी पड़ गया। तो सारी प्रजा सुखी हो गई। इसके पश्चात जब प्रजा सुखी हो गई तो फिर देवता खाने लगे, पीने लगे। उसी काल में दैत्यों को मालूम पड़ा कि देवी ने इनके ऊपर करुणा करी, तो सारे देवता सारे दैत्य अपने नगर से, जहाँ पर उनका नगर राजधानी हुई, वहाँ से देवी को, देवताओं को मारने के लिए अमरावती पर घेर लिया उन दैत्यों ने। आकर देवताओं को मारने के लिए सारे दैत्य, जो दुर्गम नामक दैत्य, अपनी सेना को सुसज्जित करके देवताओं को, ऋषियों को मारने के लिए आक्रमण कर दिया। जब देवी ने देखा कि ये दैत्य मारने के लिए आ रहा है, तो देवी ने अपने सुदर्शन चक्र से उन देवताओं को रक्षा करी। रक्षा करने के पश्चात जैसे कोई घेरा बना देता ना, इस घेरे में तुम रहो, बाद में मैं लड़ने के लिए जा रहा हूँ। तो देवताओं की रक्षा करके देवी इस नगर से बाहर निकली और देवताओं के साथ लड़ने के लिए आ रही। तो कहते हैं यहाँ पर ततः कोलाहलो जातो दिवी भूमि अंतरिक्षे ततः सुत्वा गौरवा सत्यो निहनस्ते सर्वदात्री। जब देवी से देवताओं को मारने के लिए देखता है तो जब दैत्य जो आए थे वो घोर आवाज़ करते हुए आ रहे थे। जैसे कोई युद्ध करने के लिए जाए, जंगल में शिकार करने के लिए जाए, तो शांत होकर के तो शिकार करने नहीं जाएगा। शांत होकर के जाएगा तो जो प्राण जीव है भगेगा ही नहीं, क्योंकि मालूम है कि कोई मारने वाला हमारे ऊपर आया ही नहीं, तो शांत बैठे रहते। जब देख लिया कि कोई प्राणी आ रहा है, हमको मारने के लिए आ रहा है, तो डर के मारे भागते हैं, सुन करके आवाज़ करते हैं, तो उसी हमला करते हैं। तो उसी प्रकार से शोर करके दैत्य देवताओं को मारने के लिए गए। उसी काल में देवी ने उस देवताओं की रक्षा करने के लिए सुदर्शन चक्र का निर्माण किया। तो नगर से बाहर निकल करके दैत्यों से युद्ध करने लगी। युद्ध करते समय देवी ने अपने शरीर से 10 महाविद्याओं को उत्पन्न किया। जब जिस काल में देवी युद्ध कर रही थी, उसी काल में उसने शरीर से शक्ति सेना का निर्माण किया, क्योंकि वो करोड़ों संख्या में आते दैत्य लड़ने के लिए। तो उनके साथ लड़ने के लिए शक्ति सेना का निर्माण किया और
विशिष्ट जो 10 महाविद्या होती हैं, उन 10 महाविद्याओं को अपने शरीर से निर्माण किया। जिसके मंदिर आपने देखे होंगे, जहाँ पर देवियों के मंदिर होते हैं, वहाँ पर 10 महाविद्या प्रधान रूप से 10 उनके मंदिर रहते हैं, मूर्तियाँ होती हैं। तो कहते हैं काली तारा छिन्न मस्ता श्री विद्या भुवनेश्वरी ऐरिवी बल्ला उम्रा श्रीमत त्रिपुर सुंदरी मातंगी च महाविद्या निर्गता 10 सायुधा। ये श्लोक के माध्यम से वर्णन किया। उस देवी ने अपने शरीर से काली नाम की एक महाविद्या, तारा नाम की दूसरी महाविद्या, छिन्न मस्तक, जिसमें फोटो आपने देखा होगा, मस्तक उसका अलग है तो धड़ अलग रहता है, और मस्तक आपने धड़ से वो रक्त की धारा बच्चों की रहती है, और कैसे जीती रहती है भगवान का धड़ तो अलग है और मस्तक अलग है, और वो जी भी नहीं है, जैसे राव जी रहा होगा ऐसे जीती हुई। छिन्न मस्ता श्री विद्या, श्री विद्या को जानते हैं यहाँ पर ऐसे भुवनेश्वरी भैरवी बगला, बगला नाम के बूढ़ा त्रिपुर सुंदरी और मातंगी, इनके मंदिर ज़्यादातर यहाँ पर यानी देवियों के मंदिर होते हैं, तो तांत्रिक प्रक्रिया जहाँ पर ज़्यादा करते हैं उनके मंदिर वहाँ पर खूब मिलते हैं। कहीं कहीं बहुत से राजा बनाते हैं, जिन्होंने देवी को उपासना करते हैं वो मंदिर बनाते हैं। जैसे आप आसाम में जाएंगे तो एक 10 मंदिर वहाँ पर बनेंगे। आसाम में कामाख्या में जाएंगे, कामाख्या के दर्शन करेंगे तो वहाँ पर एक 10 मंदिर, 10 देवियों के 10 मंदिर मिलेंगे। अन्य जगह मिलेंगे, काशी में मिले, काशी में जाएंगे तो वहाँ पर आपको मिलेंगे। जहाँ पर विशिष्ट रूप से देवी की उपासना होती है वहाँ पर उनके मंदिर जरूर रहेंगे। ये 10 महाविद्या कहलाती हैं। और फिर माता ने असंख्य मातृगणों को उत्पन्न किया, शक्ति सेना को उत्पन्न किया, और शक्ति सेना के साथ युद्ध कर उत्पन्न करके दैत्यों के साथ भयंकर युद्ध हुआ। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10-20 दिन तक लगा, दिन रात चलते ही रहा। इसके पश्चात फिर गुरु नाम के दुर्गम, गुरु का पुत्र दुर्गम, तो उसकी 100 अक्षणी सेना थी, 100 अक्षणी। अब एक अक्षणी सेना का ही बहुत बड़ा 21,000 पैदल होते हैं, 21,000 घोड़े होते हैं, 21,000 रथी होते हैं, 21,000 घोड़े, हाथ 21,000 तो पैदल चलते हैं, 1 लाख के आसपास तो पैदल चलते हैं। घोड़े 21,000 होते हैं, रथ 21,000 होते हैं, हाथी पे चलने वाले 21,000 होते हैं। ये तो इतने हो गए, 21,000 घोड़े वाले, 21,000 रथ वाले, 21,000 हाथी वाले। अब पैदल तो 1.5 लाख के आसपास होते हैं। फिर महायुद्ध अलग होता है। इस सबको मिला करके एक अक्षणी सेना बनती है, 21 और 1.5 लाख, तो इतनी एक अक्षणी में वर्णन आता है। तो इसकी तो 100 अक्षणी सेना थी, 100 अक्षणी सेना को देवी ने मार दिया, शक्ति सेना के द्वारा मारा गया। जब हमारी सारी सेना उसकी नष्ट हो गई तो फिर धूम्राक्ष जो दुर्गम नामक दैत्य था, तो दुर्गम नामक दैत्य के साथ उस देवी का भयंकर हुआ। इसके पश्चात कहते हैं देवी ने क्या किया, जगानां सागदा दैत्यम दुर्गम शूलधारया कपालधरणी प्रदे खाद्य मूलक मोहयता। फिर माता जगत जननी ने, शाकंभरी ने उस दुर्गम नामक दैत्य के ऊपर त्रिशूल चलाया। तो त्रिशूल चलाया तो त्रिशूल के माध्यम से सब गर्दन कट गई, और कट करके जैसे ऊपर से कोई वस्तु पृथ्वी पर गिरती है उसी प्रकार से उसका गर्दन भी कट करके पृथ्वी पर गिर गई। इसके पश्चात जो बची हुई सेना थी वो डर के मार भाग गई, लेकिन 100 अक्षणी सेना को संहारी कर दिया। फिर दुर्गम के जब नष्ट हो गया, जब नष्ट होने के पश्चात देवता सुखी हो गए, सारे देवताओं ने मिलकर देवी की आराधना करी। फिर देवी ने जो दुर्गम नाम के दैत्य ने 4 वेद लिए थे, फिर अपने आप ही ब्रह्मा जी के पास में आ गए, अथवा अपने आप ही ऋषियों के हृदय में वो वेद टूट गए, क्योंकि वो मरते ही वो विद्या ऐसी हो जाती है अपने आप इनके पास में जाती है। तो 4 वेदों को ब्रह्मा जी को दे दिया, और फिर ब्रह्मा जी के माध्यम से अपने आप ही ज्ञान के माध्यम से ऋषियों के हृदय वो ज्ञान अपने आप ही खुल गया, मतलब स्मृति बन गई। जैसे हम कभी कभी आपने पूर्व काल में कोई घटना घटी थी, देखी थी, वो भूल गए थे, पर अचानक हमको वो
घटना याद आ जाती है, स्मृति के रूप में याद आ जाती है। उसी प्रकार से चारों जैसे दुर्गम नामक दैत्य मरा तो अपने आप ही ऋषियों के हृदय में ज्ञान अपने आप ही प्रकट हो गया। जो वेद जिसने जितना पढ़ा था उतना वेद अपने आप को कंठस्थ हो गया, याद आ गया। तो सारे देवता ऋषि मुनि शुभ हो गए, फिर अपने अपने धर्म का कार्य करने लगे। तो इसके पश्चात देवताओं ने माता पार्वती की स्तुति करी। कहते हैं, हे देवी, आपने हमारे ऊपर करुणा करने के लिए सहस्रों नेत्रों को धारण करके जल की वर्षा करी, अन्न आदि का भोजन दिया, इसलिए आपका नाम शताक्षी पड़ेगा। लोक में आपके भक्त क्या करेंगे? आपके भक्त शताक्षी के नाम से पुकारेंगे, हे शताक्षी माता, क्योंकि आपने सहस्रों नेत्रों से जल की वर्षा करी थी, इसलिए आपके भक्त भविष्य काल में पृथ्वी लोक में, पाताल लोक में, स्वर्ग लोक में आपको शताक्षी के नाम से जानेंगे। और इसके पश्चात दूसरा नाम आपका, आपने हमको भोजन दिया, इसी रूप से आपके भक्त आपको शाकंभरी नाम से भी पूजा करेंगे। और आपने दुर्गम नाम के दैत्य का संहार किया, इसी रूप से आपको दुर्गा नाम से पुकारेंगे। दुर्गम नाम को दैत्य का संहार किया देवी ने, इसी रूप से आपके भक्त आपको दुर्गा नाम से पुकारेंगे, दुर्गा नाम से आप पूजित होंगे। भद्रा नाम से आपने सभी का कल्याण किया, इसलिए आपका नाम भद्रा भी होगा। अब और कहते हैं, देवता और स्तुति करते हैं, तो कहते हैं इस प्रकार से स्तुति करने के पश्चात देवी कहती है कि हे देवताओं, कहते वत्सां दृष्ट्वा यथा गावो व्यग्राधावन्ति सत्वरं तथैव भगवतो दृष्ट्वा धावामि व्याकुला सती। तो देवी देवताओं की प्रार्थना को सुनकर के, स्तुति सुनकर के अपनी तरफ से देवी बता देती है, जैसे सायकाल में गौ माता अपने बच्चों को देख करके रंपाती हुई बच्चों के पास में दौड़ के आती है ना। सायकाल सुबह चढ़ने के लिए चली जाती है, यहाँ पर गौशाला है वहाँ पर रहती है, लेकिन हर जगह तो चलने के लिए जाती हैं, जंगल में चलने के लिए जाती हैं। प्रातःकाल सुबह चली जाती है गाय, शाम को लौट करके आती है। तो जैसे गौ माता अपने बच्चों को देख करके व्यक्त होकर के दौड़ करके बच्चों के पास में सायकाल को आती, उसी प्रकार से मैं भी आपको व्याकुल देकर के दौड़ करके चली आती हूँ। मेरे को सहन नहीं होता, मेरे को आपके कष्टों को सहन करने की सामर्थ्य नहीं है, मैं दौड़ करके तुम्हारे कष्टों को दूर कर दूँगी, हमेशा आती रहूँगी। भविष्य में मैं भूतकाल में भी आई थी, मैं वर्तमान काल में भी आई हो, भविष्य में भी आती रहूँगी। व्याकुल होकर धावामी, आकर दौड़ करके चली आऊँगी, देर बिल्कुल भी नहीं करूँगी। जैसे गौ माता अपने बच्चों को देख करके आती, उसी प्रकार से मैं भी आप बालकों को देख करके दौड़ करके आती रहूँगी, आई भी और आती भी रहूँगी। बस हर युग में आती रहूँगी, ऐसे नहीं इस युग इसी युग में आऊँगी, नहीं हर युग में आती रहूँगी। हर युग में जो आत्मा का कष्ट होता रहेगा तो उन कष्टों को मैं निवृत्त करूँगी, एक क्षण भी मैं नहीं रुकूँगी। तो पापी चिंता न कर्तव्य युष्मादि शक्तिशाली भवत्यामयि पृष्ठाभ्याम हरन्त्याम निजापदा। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं अपनी इस शक्तियों के माध्यम से इन दुष्टों को संहार करती रहूँगी। भविष्य में मैं इन दुष्टों को संहार करती रहूँगी। तो मैंने जैसे सुंदर का संहार किया, वर्तमान काल में पृथ्वी को मार दिया, चंद्रमा का संहार किया, और भविष्य में यहाँ पर देवी कहती है कि भविष्य में मैं कृष्ण यशोदा के रूप में पैदा होंगी और वहाँ पर कृष्ण की बहन बनूंगी, और गोकुल में पैदा होकर के मैं उस काल में बहुत से असुर को संहार करूँगी। और उस काल में मेरा नाम नंदजा, नंद से पैदा होने के कारण नंदजा नाम पड़ेगा, और विंध्याचल में निवास करने से मेरा नाम विंध्यवासिनी पड़ेगा। ये भविष्य काल का ही बता दिया, भूतकाल में घटना हो गई, भूतकाल की घटना हो गई, लेकिन भविष्य काल फिर पैदा होगी किसी अगली सृष्टि में। तो कहते हैं, और भी कहती है, ब्राह्मणम रूपमास्ताहे वदिष्यामि ही अरुणम यथा ब्राह्मणे लोके विदिष्यन्ति मानवा। भविष्य में मैं अरुण नामक दैत्य को संहार करूँगी। देवी भागवत पुराण में तो संहार कर लिया,
एक अरुण नाम का दैत्य था, उसने कहा कि मेरी ना तो 2 पैर वाले मनुष्यों से 2 पैर वालों से मृत्यु हुई और ना मेरी 4 पैर वालों से मृत्यु हुई, आता कि मेरी स्त्री पुरुष से मृत्यु न हो। जो स्त्री पुरुष से मृत्यु नहीं मांगी, उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांग लिया अरुण नाम ने, अरुण नाम के दैत्य ने। 2 पैर वाले से मृत्यु न हो, 4 पैर वालों से मृत्यु न हो, मतलब स्त्री पुरुष से मेरी मृत्यु हो ही ना, ऐसा वरदान मांग लिया। अब ऐसा वरदान मांग करके अरुण ने सारे देवताओं को परेशान कर दिया। फिर माता पार्वती से अब स्त्री पुरुष से मृत्यु की वरदान मांग लिया था, ना तो ब्रह्मा जी मार पाए, ना विष्णु मार पाए, ना शिव जी मार पाए, ना देवी मार पाई, ना कोई स्त्री मार पाए। तो कैसे उसकी मृत्यु होगी? जब देवता दुखी हो गए, देवताओं के राज को छीन लिया, तो माता पार्वती की प्रार्थना करी, तो माता पार्वती ने अपने शरीर से औरा निकाल लिए, भ्रमर निकाल लिए। आपने भ्रमर देखे होंगे जो फूलों के ऊपर झूमते रहते हैं, तो अपने शरीर से उन्होंने झुंड के झुंड भौरा निकाल दिए, और झुंड के झुंड भौरा निकाल करके जहाँ पर अरुण नामक दैत्य का राज था, और वहाँ पर झुंड के झुंड सारे भौरे गए, हर पुरुष के ऊपर चढ़ गए। वो हर पुरुष के ऊपर 10-10, 20-20 की संख्या में, हजारों संख्या में एक पुरुष के ऊपर सारी सेना के ऊपर प्रवेश करे, वो सब पर खून चूस लिया उन्होंने, सारे वरों ने उस दैत्य के ऊपर। अब उनको इतना भी अवसर नहीं प्राप्त हो पाया कि आग जला दें, आग जलाने का मौका भी नहीं प्राप्त हुआ। तो वहीं पर बैठे बैठे ही माता पार्वती ने भौरों के द्वारा उनको मार दिया। जब उनके शरीर से निकले थे भौरे ने और दैत्यों को सबों को मार दिया। जितनी भी दैत्य सेना थी, करोड़ों की संख्या में, अरबों की संख्या में जितनी भी सेना होगी दैत्य की सेना, अरुण नामक दैत्य की, उस सेना का सारा संघार कर दिया। और फिर पुनः वही भौरे धर्मर लौट करके पुनः देवी शरीर में प्रवेश कर गए। जैसे आप भी स्वप्न में अपने शरीर से उत्पन्न करते हैं, स्वप्न से ही अपने शरीर में लीन कर देते हैं, है कि नहीं? उसी प्रकार से देवी ने अपने शरीर से भौरे उत्पन्न किए और सभी भौरों ने उन अरुण नामक दैत्य का संहार कर दिया, सेना का संहार कर दिया, अरुण नामक दैत्य को मार दिया। पुनः भौरे मिल करके पुनः शरीर देवी शरीर में प्रवेश कर गए। इसीलिए देवी का नाम कर गया भ्रामरी। तो कहते हैं मेरा नाम भविष्य में भ्रामरी पड़े। अरुण नामक दैत्य को मैं मारूंगी, पहले कभी मार चुकी है, पहले कभी मार चुकी है, भविष्य में ही मारेगी उस अरुण नामक दैत्य। ऐसा कैसे हुआ? पहले मार के भविष्य में कैसे मारेगी? राम जी ने एक बार प्रश्न कर दिया योग वासिष्ठ में कि आपने बोला कि माधव देश, यानी मालवा ना, मालवा देश का राजा सिकंदर ब्रह्म में लीन हो जाएगा। ब्रह्म के चूड़ा का सिकंदर कहानी आती है, तो वो तो ब्रह्म में लीन हो जाएगा, तो वो तो उत्पन्न नहीं होगा। तो आप दोबारा फिर चूड़ाला अपने पति को ज्ञान देगी, तो फिर वो कहाँ से जाए? क्या ज्ञान होने के बाद भी उत्पन्न हो जाते हैं क्या? नहीं, जो ज्ञान होगा वो तो उत्पन्न नहीं हुआ, किंतु उसी के नाम से दूसरा राजा और रानी पैदा होंगे। उसी के नाम से राजा रानी पैदा होंगे। दूसरा कोई जीव में ऐसी योग्यता होगी, वही उस वंश में चूड़ाला के नाम से स्त्री पैदा होगी और सिकंदर नाम के नाम से राजा पैदा होगा। फिर भाई चूड़ाला अपने पति सिकंदर को ज्ञान का उपदेश करेगी। तो इस प्रकार से भविष्य में भी चूड़ाला सिकंदर होंगे, फिर उनको ऐसा ज्ञान वो बढ़ जाएंगे, ब्रह्मलीन हो जाएंगे, तो कोई दूसरा नया चूड़ाला सिकंदर पैदा होगा। इस प्रकार से यहाँ भी अरुण एक बार पहले मर चुका है देवी के हाथ से, दोबारा फिर उसी अरुण के नाम से दोबारा फिर दैत्य होगा, फिर देवी मारेगी। इस प्रकार से तो मैं मेरा उस काल में मारूंगी, भूतकाल में तो मैं मार दिया, भविष्य काल में मारूंगी, इसलिए भ्रमरी के द्वारा मैं मारूंगी, इसलिए मेरा नाम भ्रमरी पड़ेगा। लोग मेरी ख्याति भ्रामरी के नाम से। तो आपने देखा होगा भ्रामरी, फोटो तो नहीं, फोटो देखा होगा, फोटो जब लोग कैसे देखा जिसको नहीं लगा। देवी भागवत पुराण पढ़ेंगे, घर में लाएंगे खरीद के, तो उसमें एक फोटो बनवाया है, माता पार्वती का रूप बना दिया, वहाँ से उसके शरीर से भौरे छोटे छोटे भौरे निकल रहे हैं। ऐसा फोटो देवी भागवत पुराण में चित्र किया है, क्योंकि देवी की महिमा वहाँ पर वर्णन आ रही विशेष रूप से आ रही। तो इस प्रकार से ब्राह्मणी नाम से मेरे लोग ख्याति पड़ेगी भविष्य में, वर्तमान काल में है ये। वो कहते हैं मैं भयंकर कर्म करती हूँ, भयंकर ही कर्म करती हूँ, इसलिए मेरा ईमान पड़ेगा।
भयंकर जो कर्म करता है उसका नाम भीम हो जाता है। जैसे भीम शब्द का अर्थ है भयंकर क्रूर कर्म करने वाला, यानी बड़े बड़े दुष्टों को संहार करने वाला। तो मेरा नाम भीमा देवी के नाम से लोग जान पड़ेगा। तो कहते हैं यहाँ पर ग्रंथ की महिमा को लेकर कहते हैं जो अच्छी समकाशित दयालु रूपी देवता दृष्टवा उदरते प्रजस्तप्ता या नवः महेश्वरी। शताक्षी नाम की देवी के समान भूलोक में कोई दयालु पुरुषी देवी नहीं है, इसलिए हर प्राणी को शताक्षी माता की आराधना पूजा करना चाहिए। जिसने अपनी प्रजा को देख करके 9 दिनों तक रोती रही, ऐसी माता ही दयालु हो सकती है, उससे छोटा कौन दयालु हो सकती है। जो अपने पुत्रों को देख करके 9 दिनों तक 9 रात्रि तक रोती रहेगी, उसके समान कोई दयालु नहीं। इस प्रकार से माता की भक्ति हर स्त्री को करते रहना चाहिए। अब यहाँ पर वर्णन करते हैं तो माता बस शारदीय नवरात्रि में और बसंती नवरात्रि में कहते हैं 2 पूजा विशेष होती है। बसंती नवरात्रि के नवमी को तिथि को 12 बजे पैदा हुई, प्रकट हुई थी। तो बसंती नवरात्रि में देवी की पूजा करना चाहिए और शारदीय नवरात्रि में देवी की पूजा करना चाहिए। अभी शारदीय नवरात्रि आने वाली 1 माह 1.5 माह के पश्चात, तो दोनों में कहते हैं जो शारदीय नवरात्रि होती है तो उसको माता पार्वती के लिए अत्यंत प्रिय होती है। ये शारदीय नवरात्रि है वो व्रतों की राजा कहलाती है। व्रतों की जैसे शिवरात्रि महाव्रत व्रतों की राजा कहलाती है, उसी प्रकार से बसंती नवरात्रि भी व्रतों की राजा कहलाती है। तो हर स्त्री को बसंती शारदीय नवरात्रि तो विशेष रूप से करना चाहिए। ऐसे 2 नवरात्रि करना चाहिए। राम जी का जन्म हुआ रामनवमी को, तो वो तो राम जी का जन्म होता है, लेकिन वो बसंती नवरात्रि दुर्गा का है, उत्सव तो किसका है? दुर्गा जी का है बसंती नवरात्रि। और शारदीय नवरात्रि दुर्गा जी की माता पार्वती का है। राम जी का तो नवमी को जन्म हुआ था, तो वहाँ भी राम जी का जन्म दोनों प्रकार से वो नवरात्रि चालू हो गई। एक राम जी के लिए हो गई, एक माता पार्वती के लिए हो गई, किंतु नवरात्रि है किसके लिए? माता पार्वती के लिए। इसी दोनों नवरात्रि में माता पार्वती की पूजा करना चाहिए। और जो गुप्त नवरात्रि आती है इसमें आषाढ़ में, उसमें भी गुप्त नवरात्रि में माता पार्वती की पूजा करना चाहिए। तो विशेष रूप से नवरात्रि में माता पार्वती की पूजा करें। सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ फल है, सबसे ज़्यादा प्रिय है तो शारदीय नवरात्रि माता पार्वती को बहुत प्रिय है। पूजना व्यक्ति को 9 दिनों तक माता की भक्ति करना चाहिए, माता की पूजा पाठ करना चाहिए। इससे सारे परिवार सुखी रहता है। मंदिर बनाना चाहिए, देवी का मंदिर बनाना चाहिए, पूजा करना चाहिए। सोने की मूर्ति अथवा चांदी की मूर्ति अथवा तांबे की मूर्ति अथवा पत्थर की मूर्ति, सभी प्रकार की मूर्ति, मृत्तिका आदि की मूर्ति बना करके पूजा करना चाहिए। तो कहते हैं हर स्त्री को अपने सौभाग्य को बढ़ाने के लिए, हर स्त्री को अपने सौभाग्य को बढ़ाने के लिए माता पार्वती का एक व्रत हमेशा करते रहना चाहिए। नवरात्रि में हमेशा करते रहना चाहिए। यहाँ पर तो वर्णन किया स्त्रियों को अपने सौभाग्य के लिए एक व्रत का अनुष्ठान हमेशा करते रहना चाहिए। सौभाग्य वही हो गया उनके रहते रहते पति की मृत्यु न हो, पति से खूब प्रेम मिलता रहे, पुत्र आदि की प्राप्ति बनी रहे, पुत्र की प्राप्ति बनी रहे, और गरीबी रेखा गरीबी ना हो, धनाढ़ की प्राप्ति हो, यही सौभाग्य हो गया है कि नहीं। हमारे ऊपर कछु लांछन आदि न लगे, स्त्री के ऊपर कोई भी लांछन न लगे, इस प्रकार से तो प्रेम लगता बढ़ता रहे, सुख की प्राप्ति रहे। और इस प्रकार से पत्नी से ही पति को प्रेम हो जाता है, सारी सुख आदि संपत्ति की प्राप्ति हो जाती है। और पुरुषों के लिए भी माता पार्वती का अर्थ करते रहते हैं। ये जो नवरात्रि है, नवरात्रि में विजयदशमी होती है। विजयदशमी विशेष रूप से क्षत्रिय के लिए उत्सव होता है। ऐसे 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, वैश्य वर्ण, शूद्र वर्ण। तो 4 वर्णों के लिए एक प्रधान महोत्सव है। तो ब्राह्मणों के लिए श्रावणी आ रही है, ब्राह्मण वर्ण के लिए विशेष रूप से जिनका जन्म संस्कार हुआ है उनके लिए श्रावणी, जिस दिन रक्षाबंधन होता है, तो ब्राह्मण का पर्व है। दूसरा ब्राह्मण के बाद क्षत्रिय
वर्ण का पर्व कौन से? विजयदशमी। नवरात्रि के बाद जो दशमी आती है उस दिन माता पार्वती की पूजा करके हर क्षत्रिय मतलब छात्र धर्म से होता है ये युद्ध करने के लिए चालू हो सकता है कि क्षत्रिय का विशेष पर्व नवरात्रि के बाद दशमी माँ 9 दिनों तक माता से शक्ति प्राप्त करे फिर अपने लक्ष्य को निकल जाए, शत्रु को संहार करे। अब वैश्य का विशेष पर्व होता है दीपावली, धन की पूजा का। तो ये विशेष पर्व कौन का? वैश्य वर्ण के लिए निर्धारित किया, उसमें लक्ष्मी की पूजा की जाती है। अब शूद्र वर्ण के लिए विशेष पर्व होगा होली का पर्व है। तो चारों वर्ण के लिए 4 विशेष पर्व हो गए, इसलिए हर व्यक्ति को माता पार्वती की पूजा करना चाहिए। जिसके घर में यहाँ पर कहते हैं जो अब इसकी महिमा का वर्णन करते हैं, जो कोई भी श्रद्धा से इस देवी की कथा का श्रवण करता है, पढ़ता है अथवा पढ़ाता है, सुनता है अथवा सुनाता है, तो उसको, उस साधक को, साधिका को, सुनने वाले को, उस सुनाने वाले को, कथावाचक को और कथा सुनने वाले को, दोनों को परम गति की प्राप्ति होती है। यस्य गेहिष्ठा चेयम लिखिता ललिताक्षरैः संपूजिता च विधिवते सर्वहं कामं स आप्नुयात्। यहाँ पर ग्रंथ को घर में रखने की महिमा बढ़ रही है। जिसके घर में सुंदर अक्षरों से लिखी हुई पुस्तक रहती है, जिसके घर में हस्तलिखित हो या चाहे प्रेस वाली हो, कोई भी हो, लिखित जिसके घर में पुस्तक रहती है उसकी कोई भी पूजा करता है, तो पूजा करने से उसके घर में सुख शांति बनी रहती है। तो कुछ लोग कहते हैं कि हम अपने घर में पुस्तक ला रख लेते हैं, तो वो कटरा को जो मानते हैं कि हमारे लिए कहीं अपमान न हो जाए, हमारे कहीं अनादर हो जाए, तो क्या करते हैं वो घर वाले उस पुस्तक को ले जा करके मंदिर में छोड़ देते हैं, तो घर में नहीं रखते, इससे हमारा हानि हो जाएगी, ऐसा बहुत से लोग मानते हैं। एक व्यक्ति तो मेरे घर मेरे पास छोड़ चला गया, मैं तो घर में रखना चाहिए, ऐसा नहीं, हमने कहा नहीं, हम घर में इसकी पूजा नहीं कर पाते, नहीं पाते, ध्यान नहीं रख पाते, तो ये हमसे अपमान होता है, तो मेरे पास छोड़ चला गया। यहाँ पर तो वर्णन किया है, घर में पुस्तक होना चाहिए, घर में पुस्तक होगा तो उसकी पूजा करना चाहिए। अथवा पूजा मतलब कभी कभी उसको घर में रखने से क्या फायदा रहेगा आपको पुस्तक का? कभी ना कभी तो आपके मन में होगी कि इस पर क्या लिखा है, देखे तो सही, जब देखने का अवसर प्राप्त होगा, कभी एक दिन पढ़ा तो नहीं समझ में आया, दूसरे दिन फिर पढ़ा समझ में आया, थोड़ा संस्कार हुआ, फिर रुचि हो गई, चलो इसमें बहुत अच्छी कहानी है, कहानी पढ़ लो, कहानी हुआ फिर ज्ञान आ गया, ज्ञान पढ़ लो। इस प्रकार से घर में ग्रंथ नहीं रहेगा तो पढ़ने का अवसर ही नहीं प्राप्त होगा, और घर में ग्रंथ रहेगा तो अब पढ़ने का अवसर भी प्राप्त होगा, ज्ञान भी प्राप्त हो जाएगा। इसलिए घर में सारे पुराण होना चाहिए, महाभारत होना चाहिए, गीता होना चाहिए। चलो वेद समझ में नहीं आता, वेद तो बिना पढ़े बिना हिंदी के नहीं आएगा, वेद का उच्चारण मुश्किल होता है, लेकिन पुराण तो हर व्यक्ति पढ़ सकता है, गीता हर व्यक्ति पढ़ सकता है। पुराण स्मृति जो हर घर में होना चाहिए, 4-5 पुस्तक पुराण को होने चाहिए। देवी भागवत पुराण रख लीजिए, शिव पुराण रख लीजिए, भागवत पुराण रख लीजिए, महाभारत रख लीजिए, गीता विशेष रूप से रख लीजिए, इसमें सारे जीवन का सार लिखा हुआ है। कुछ स्मृतियाँ रख लीजिए, इस प्रकार से रखने के माध्यम से कभी कभी पढ़ते रहिए, स्वयं पढ़िए, अथवा स्वयं नहीं पढ़ सकते तो अपने पुत्र पुत्री से बोल इसको पढ़ कर बताओ। जब पुत्र पुत्री से बोलेंगे तो उसको उससे सुनेंगे, उसके मन में संस्कार बैठेगा। तो देखो, क्योंकि उसने आपने यद्यपि उसकी रुचि नहीं होगी पुत्र पुत्री की कि हम पढ़ें, लेकिन आपने जबरदस्ती उसको बोल दिया कि थोड़ा सुना, आपको वेद को सुनना है, तो मजबूरी को सुनाएगी, मजबूरी को जब सुनाएगा थोड़ा उसको भी असर होगा, थोड़ी उसके मन में भावना बैठेगी, हाँ ये क्या बोला है, जब मेरी माता मेरे सुन रही है, चलो अब मैं ध्यानपूर्वक इसको सुनूँ, ध्यानपूर्वक मैं पढ़ूँ। तो बहाना बना करके आप अपने लड़का लड़की से सुन लो, तो लड़का लड़की सुनेंगे तो अथवा लड़का लड़की पढ़े तो बहू आदि होती है उससे सुन लो, सास आदि बहू से सुन ले, जिससे सास सुनेगी तो बहू के मन में थोड़ी अच्छी करुणा जागृत होगी, अच्छी प्रेम भावना जागृत होगी, बुढ़ापे में बढ़िया सेवा करेगी। बहू से सुनोगे तो बुढ़ापे में उसके मन में श्रद्धा पैदा हो जाएगी,
सास के प्रति ऐसी आदर भावना करना चाहिए, ससुर के प्रति ऐसी आदर भावना करना चाहिए। तो सास ससुर को यदि भविष्य सेवा लेना हो तो उससे सुनते रहना चाहिए। उसके मन, क्योंकि धार्मिक भावना मन में आएगी तभी वो प्रतिकार नहीं करेंगे। नहीं तो जब तुरंत उत्तर देते हैं व्यक्ति, तुरंत उत्तर देते कि हम ऐसा क्यों करें, हम नहीं मानेंगे। आपको हमने बना कर दी, यहाँ से खा लेते, हम घूमने जा रहे हैं। कौशिक अपनी ऐसे बोलते ना, हमने भोजन बना कर रखा है, ये माता जी ये सास ससुर है, आप ये रखा है भोजन बना कर रखे, हम बाद में जाकर शाम को आकर खा लेंगे, आप खा लेना। ऐसी उपेक्षा बुद्धि करके चले जा रहे हैं कभी। इसलिए उनके प्रति श्रद्धा पैदा करने के लिए उनके मुकाबले से पुराण श्रवण करते रहते हैं, जिससे उनके मन में धार्मिक सद्भावना बनी रहेगी। और दूसरी ये है, उनको दिखा करके पूजा पाठ करते रहना चाहिए, अथवा उनको स्वयं सुना देना चाहिए। तो इस प्रकार से जिसके घर में एक पुस्तक रहती है, पुराण रहते हैं, पूजा करते हैं, कभी कभी उसका स्वाध्याय करते हैं, तो उन स्त्री पुरुषों को, साधक साधिका को, स्त्री पुरुषों को, बालक बालिका को सारे सुख की प्राप्ति होती है। तो क्लेश आदि नहीं रहते, भूत प्रेता का बाधा नहीं रहता। जो भूत प्रेत की जो बाधा होती है वह भी इन पुस्तकों के घर में रखने से नहीं आती। जो कोई व्यक्ति तांत्रिक कार्य करता है, वो तांत्रिक कार्य की जिनके घर में पुस्तक रहती है उनके ऊपर ये प्रभाव नहीं डालते। भूत प्रेत बाधा नहीं पहुँचाती। जो व्यक्ति अशुद्ध रहता है, पूजा पाठ नहीं करता है, तो उन्हीं को ये भूत प्रेता बाधा पहुँचाती है। सारी भूत बाधा प्रेत बाधा आदि ही निवृत्त जाती है। और बहुत से यहाँ पर फल बताए गए हैं। इस प्रकार से आज की कथा पूरी हुई। अब आगे कथा पर वर्णन करेंगे अगले दिन।